हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करने वाले हो और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर यहाँ से आप करोगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। 4 खंड में आपको आपका पेपर मिलेगा। खंड क में 8 अंक, खंड ख 12 अंक, खंड ग जो है 18 अंक और खंड घ रहेगा 22 अंक। क्लियर है। खंड क में अपठित अवबोधनम दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखता है। तो आपको जो गद्यांश दिया गया है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको लिखने हैं। वसंतस्य ऋतु अनंतरम ग्रीष्म कालो भवती। तो वसंत ऋतु के बाद जो है कौन सी ऋतु आती है, ग्रीष्म काल ऋतु आती है। ग्रीष्म काले जलाशया सौलभम जलवंतः भवन्ति। ग्रीष्म काल में जो जलाशय है, तालाब वगैरह है, उनका पानी सूख जाता है, ठीक है। दिनानी दीर्घानी, दिन जो है बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती हैं। वायुमंडल ताप है वर्धते, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। सूर्य किरणः प्रखरा ऐसा भवन्ति, सूर्य की किरणें वो असहनीय हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है। सभी प्राणी जो है वो प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है। और सभी क्या ढूंढते हैं, छाया की इच्छा करते हैं। मध्य में छायाम इच्छति, दोपहर को सब छाया की इच्छा करते हैं। हरितः वनस्पतयः लता कुसुमानि च मल्यान्ते, ठीक है। मनुष्य दिवसे गृहेषु तिष्ठन्ति। तो क्या होता है, मनुष्य जो है वो घर में ही रहना चाहता है। बड़ा विवसा वह एवं बहिर्गच्छन्ति, तो विवश पूर्वक ही बाहर निकलता है। अतएव विद्यालयेषु ग्रीष्म अवकाश दीयते, इसलिए विद्यालयों में क्या की जाती हैं, गर्मी की छुट्टियां की जाती हैं। ग्रीष्म अवकाश से भ्रमणाय केचित् पर्वतीय स्थलानि गच्छन्ति, और गर्मी की छुट्टियों में सब कहाँ जाते हैं, पर्वतीय स्थान यानी घूमने जाते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं। केचन से समुद्र प्रदेशेषु गच्छन्ति, कोई समुद्र प्रदेश की तरफ जाता है। तत्र वातावरण शीतलम भवति, क्योंकि वहाँ का वातावरण कैसा होता है, थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, शीतल होता है। असस्येषु स्थलेषु जन्म शब्दः जायते, निवासाय स्थानम च दुर्लभ भवति, ठीक है। तो सभी जाते हैं उस तरफ, तो वहाँ पर रहने की जगह मिलना कठिन हो जाता है। एंड आगे देखिए, वैज्ञानिक युगे ग्रीष्मता निवारणीय है। तो जो है ग्रीष्म वैज्ञानिक युग में, आज के आधुनिक युग में ग्रीष्म यानी गर्मी से निजात पाने के लिए एसी उनका विकास हो चुका है। एसी लगाते हैं ना। संपन्नानाम जनानाम गृहेषु तते दृश्यते, जो संपन्न लोग हैं यानी जो अमीर लोग हैं उन सबके घर में एसी दिख जाते हैं। किंतु साधारण जना विद्युत व्यजन तापम दूरम कुर्वन्ति, ठीक है। लेकिन साधारण जो है वो पंखे से ही अपनी जो गर्मी है उसको भगाते हैं। फ्रिज नाम कम जलम शीतलम करोति, फ्रिज के जल का ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं। किंतु ग्रामेषु घटस्य महत्व वर्तते, लेकिन गांव में जो घड़ा है, घटस्य क्या होता है, घड़ा, घड़े का बहुत महत्व है। अतः ग्रामीणा जनाः घटस्यम जलम पिबन्ति, इसीलिए गांव के लोग जो है वो घड़े का जल पीते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको गद्यांश दिया गया है। अब यहाँ पे आपको दिए गए हैं प्रश्न, तो एक पद में उत्तर देने हैं, केवल प्रश्न दिए गए हैं। कस्मिन काले जलाशयाः सवलपम जलवंत भवन्ति, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ग्रीष्म काले, किसमें जल सूख जाता है, गर्मियों में, ग्रीष्म काले। कस्य ऋतु अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति, किसके बाद जो है ग्रीष्म काले ऋतु आती है, तो वसंतस्य, तो वसंत के बाद। वायुमंडले किम वर्धते, वायुमंडल में क्या बढ़ जाता है, ताप है। ग्रामीणाः जनाः कस्य जलम पिबन्ति, ग्रामीण लोग जो है किसका जल पीते हैं, तो किस क्या आ जाएगा, घटस्य, ठीक है, घड़े का जल पीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। इसमें है ग्रीष्म काले दिन रात्रियो स्थिति कथः भवति, ठीक है। ग्रीष्म काले दिन रात्रि स्थिति, दिन रात की क्या स्थिति होती है, तो ग्रीष्म काले दिनानि दीर्घानि, दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं। रात्रिश्च लव्य भवन्ति, रात जो है वो छोटी हो जाती है। वैज्ञानिक युगे ग्रीष्मतामी निवारणया की विकसितम, क्या विकसित हुए हैं वैज्ञानिक युग में, तो एसी विकसित हुए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो आंसर है ये आपके यहीं पे दिए गए हैं, इसमें से ही आप लिख सकते हो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, और ये जो ऊपर दिया गया है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो है दिनानी दीर्घानी, ये वाला फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः है, मध्या में छाया में इच्छति, अस्मिन वाक्य की क्रियापदम प्रयुक्त है, इसमें कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें इच्छन्ति, ठीक है, क्रिया क्या है, इच्छन्ति।
उसके बाद हरिताः वनस्पतयः अत्र किम विशेषणम पदम प्रयुक्तम अस्ति, इसमें विशेषण पद क्या है। तो वनस्पति कैसी है, वनस्पति हरी है। तो वनस्पति की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जा रही है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे वनस्पतयः विशेष्य है और हरिताः विशेषण है, तो ये हरिता हो जाएगा। सुलभम इति पदस्य की विलोम पदे पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो सुलभम इस पद का विलोम पद क्या होगा, तो इसका होगा दुर्लभम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृत ने लिखता है। इसका शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक क्या हो सकता है इसका, गर्मी की ऋतु है, ग्रीष्म काल हो सकता है, ग्रीष्म ऋतु हो सकता है, या आपको जो और अगर कोई शीर्षक ठीक लगता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है खंड ख दिया गया है, रचनात्मक कार्य है। चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, तो आप चित्र में देख पा रहे हो, इसमें अलग अलग जो जीव जंतु हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मंजूषा दी गई है, मंजूषा की हेल्प से आप इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ से आप कोई भी 4 वाक्य आपको बनाने हैं, तो एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जंतुशालायाः गजः अस्ति, सर्वोच्च समीपे मकरः तिष्ठति। ठीक है, मार्गे बालाः भ्रमन्ति, सिंह है वनस्य है मध्य भागे उपविशति, मध्य भाग में सिंह जो है वो बैठा है। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो मंजूषा की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, अथवा में दिया गया है विद्याधनम इति विषयम अतिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखता है। तो आपको विद्याधनम से रिलेटेड 4 वाक्य जो है लिखने हैं। आंसर यहाँ से करेंगे, विद्याधनम सर्वध नातम श्रेष्ठम अस्ति। ठीक है, विद्या जो है सभी धनों में, विद्याधन जो है सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। विद्या मनुष्य से सर्वदा सहायक है भवती, विद्या हमेशा मनुष्य की सबसे अच्छी सहायक है। ठीक है, एंड विद्या चौरई अपहर्तुं न शक्यते, विद्या को कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। विद्याम जीवनम प्रकाशमानम भवति, विद्या से जीवन प्रकाशमान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पदानां मेलन कृत्वा वाक्य रचना कुरुतः है। तो आपको यहाँ पे मेल करके वाक्य रचना करनी है। तो इसमें आप देखिए मृगात, तो मृगात इसमें आ जाएगा आपका मृगात कस्तूरी जायते। ठीक है, मृगात कस्तूरी जायते। सेकंड में आ जाएगा लुब्धस्य यश नश्यति। ठीक है, पूर्तः इसमें आ जाएगा आपका पूर्तः चरणम निदेही, पूर्तः चरणम निदेही। उसके बाद पंच अंगुल्य है संति, 5 उंगलियां हैं। ठीक है, पंच अंगुल्य संति। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, खंड ग दिया गया है, अनुपयुक्त व्याकरण 18 अंक के लिए। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेद वा कुरुतः। तो इसमें च जमा अपसार्य क्या बन जाएगा, च जमा अपसार्य तो क्या बन जाएगा, चापसार्य। क्या बन जाएगा, चापसार्य। नेक्स्ट देखिए, कलमेत्याद्यानि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। तो इसमें आ जाएगा, इसमें इसके संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा, कलम जमा इत्यादिनी। ठीक है, कलम जमा इत्यादिनी, कलम जमा इत्यादिनी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्यभट्ट शापी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आर्यभट्टस्य जमा अपि, आर्यभट्टस्य जमा अपि। अगला है अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, हमारे जो प्रथम उपग्रह है उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट रखा गया था। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रथम जमा उपग्रहस्य। ठीक है, क जो है इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम जमा उपग्रहस्य, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखिताम उपसर्गान संयोज्य विजय व पदानि सृजत है। तो इसमें जो दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो उप जमा विष्ट क्या बन जाएगा, उप जमा विष्ट। तो इसमें उपसर्ग दिया गया है उप और विष्ट, विष्ट इसमें मूल शब्द है, तो क्या बन जाएगा, उपविष्ट। प्रति जमा रोधः, प्रतिरोधः। अति जमा आचार, तो क्या बन गया, अत्याचार। और ये इंपॉर्टेंट है अत्याचार वाला, अति जमा आचार क्या बन गया, अत्याचार। आगच्छति, आ जमा गच्छति। ठीक है, आगच्छति क्या हो जाएगा, आ जमा गच्छति। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, मंजुषात चित्वा समुचिता अव्ययेन रिक्त स्थानी पूर्यत है। तो अव्यय से इनको फिल करना है। ठीक है, तो एतते तू सर्वथा, यहाँ पे आ जाएगा तू।
एतते तु सर्वथा अशोभनम कृतम। पर्यावरण सह इसमें आ जाएगा पशु अपि रक्षणाय, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। यदि पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तथा चंद्र ग्रहण भवति, यदि पृथ्वी पर छाया जो है चंद्र के प्रकाश को अवरुद्ध करती है तो उससे क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तदा उसके बाद है गृहे यथा सर्वाधिका रम्या भगिनी भवति तथा भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमी सप्त भगिन्य संति, तो इसमें तथा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको अंक दिए गए हैं और उनको आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 72 जो है उसको क्या लिखेंगे, द्विसप्तति, द्विसप्तति। उसके बाद अगला क्या दिया गया है, 80 गोष्ठ या 80 क्या हो जाता है, अशीति। ठीक है, 50 क्या हो जाता है, पंचाशत, और 33 क्या हो जाता है, त्रिस्त्रिस्त। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यत है। अस्माकं देश नव विशंति राज्यानि, राज्यानि संति, राज्यानि आएगा। ठीक है, इसमें एत्स्याम डैश रात्रु को अपि जीवः आगच्छति, तो इसमें आ जाएगा गुहायाम। क्या आ जाएगा, गुहायाम। नेक्स्ट है थर्ड, अधुना अपने वस्तु क्रियार्थः डैश अनिवार्यतः नास्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, रुपए काणाम, तो इसमें आ जाएगा रुपए काणाम। ठीक है, रुपए काणाम। उसके बाद है सामाजिक कुरीता नाम सावित्री ही मुखरः विरोधम अकरोत्, इसमें विरोधम आएगा, विरोधम अकरोत्। सावित्री ने मुखर बहुत ही स्ट्रांगली जो है विरोध किया था कुरीतियों का। नेक्स्ट है ख, उचित धातु रूप इसमें आपको फिल करने हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे खादती, क्या आ जाएगा, खादती। और इसमें आ जाएगा अनुभवंती, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे सामान्य जना कठिनम अनुभवंती, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में जो सामान्य लोग हैं वो कठिनाई अनुभव करते हैं। नून मेषाम गुहा स्वामिनी सदा साम्यान करोति, इसमें करोति आएगा। वयम सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः, इसमें आ जाएगा समर्थः भविष्यामः। नेक्स्ट देखिए खंड घ दिया गया है, पठितौ बोधनम है, तो इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आशीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है, ठीक है, चंचल नाम का एक बाघ था। पक्षी मृगादानी गृहेण से स्विका जीविका निर्वंती समय है। एकदा सेवने जाल विस्तरीय गृहम आगतन, तो ये आपकी बुक से ही लिया गया है, तो आपने इसकी स्टोरी ज़रूर से पढ़ी है, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचला वने गतवान् तदा स दृष्टवान् ये तेने विस्तारते जाले दुर्भाग्यदे एक व्याघ्रवद्य आसीत। ठीक है, तो ये जो आपके बाघ की स्टोरी है वो दी गई है, तो इसके आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। एक पद में उत्तर देना है कि नाम है व्याध है आसीत, व्याध जो बाघ था उसका क्या नाम था, तो क्या नाम था उसका, चंचला नाम था। ठीक है, दिया गया है स्टार्टिंग में ही। व्याध है कुत्र जालम विस्तरीय गृहम आगतवान, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वने, वन में। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। व्याधकेने सवियाम जीविकाम निर्वति सम, तो व्याघ है पक्षी मृगादीनाम गृहेण स्वीकिया जीविका भी निर्वावी समय है, तो ये भी आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ये दिया गया है फर्स्ट का यहाँ से लेकर, और ये आंसर आप फर्स्ट में लिख दोगे। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर इसी में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्याघ्र मानव किम निवेदेत, ठीक है, क्या निवेदन किया था, तो मानव निवेदेत भो मानव कल्याणम भवतु ते यदि त्वं मां मोचयसि अहम त्वा न हानि शामि, अगर तुम जो है मेरा कल्याण करोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, स्वीया जीविकाम अन्योपदों की विशेष्य पदम अस्ति, विशेष्य पद बताना है, तो विशेष्य पद क्या है इसमें, जीविकाम। ठीक है, विशेष्य पद क्या है, जीविकाम। उसके बाद देखिए, साय पदस्य की विलोम पदे गद्यांशे प्रयुक्त है, तो साय का विलोम पद क्या हो जाएगा, साय का विलोम पद क्या है, प्रातः है जो है उसका विलोम पद है। नेक्स्ट देखिए थर्ड है, भूमानव कल्याणम भवतु ते अतिरिक्त क्रियापदम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्रियापद क्या है, भवतु जो है इसमें क्या है, क्रियापद है। नेक्स्ट देखिए, आपको पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसमें आ जाएगा सर्व परवंशम दुख है सर्वमात्मम वंशम सुख है। ठीक है, दूसरों के वश में रहना दुख होता है, स्वयं के वश में रहना सुख हो, अपनी आत्मा के वश में रहना सुख होता है। एदिता तस्मात् समासीन लक्षणम सुख दुख हो, तो इस तरह से यही लक्षण जो है क्या है, सुख दुख के लक्षण होते हैं। परवंशम सर्व किम भवती, तो दूसरों के वश में रहना क्या होता है, दुख है होता है।
सर्व सुखम कस्य वशम भवति, जो है किसके वश में रहना सुख होता है, तो आत्म वशम, अपने वश में, अपनी आत्मा के वश में रहना। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। सर्वमात्मवशम की भवति, तो जो है अपनी आत्मा के वश में रहना सुखम भवति, सुखम किम की जगह क्या आ जाएगा, सुखम भवति। सुख दुखो लक्षण समासेन की मुच्यते, तो सर्व परवंशम दुख है, सर्व मातवंशम सुखम, दूसरों के दुख जो है वश में रहना दुख होता है, अपने वश में रहना सुख कहलाता है, यही सुख दुख के लक्षण है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुख दुखो अत्र का विभक्ति अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है, सुख दुखों में षष्ठी विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट है सर्व दुखम अन्यो पदों के विशेषण पद की माँ अस्ति, तो इसमें विशेषण पद बताना है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, क्या विशेषता बताई जा रही है वो बताना है। तो दुख की विशेषता सर्वम, तो ये सर्व जो है यहाँ पे विशेषण पद हो जाएगा। विस्तरीण पदस्य विलोम पद पदांशे प्रयुक्तम, तो विस्तरीण का मतलब है का विलोम पद क्या रहेगा, समासेन, विस्तरीण का विलोम पद हो जाएगा समासेन। नेक्स्ट देखिए अगला है अधोलिखित संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता है, तो ये संवाद दिया गया है। ठीक है, अद्यम मंत्र चैव नैत्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम, तो ये 7 राज्य जो है इसके बारे में बताया गया है, 7 बहनों के बारे में। सप्त भगिन्या वाले चैप्टर से आपका लिया गया है। अध्यापिका इत्थम भगिनी सप्तकई मानी राज्य, तो कौन कौन से राज्य हैं 7, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब हैं। और इनका क्षेत्र बहुत कम है, क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टवा वृत्राणि प्रत्यन्ते, इनका जो क्षेत्र है वो बहुत कम है, लेकिन गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, सभी कहते हैं। कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमाम सप्त भगिन्य सविये प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, की इन 7 जो बहनें हैं इनका इतिहास हमेशा कैसा रहा है, इनका इतिहास स्वाधीन रहा है, स्वतंत्र रहे हैं, ये कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे हैं। न कि ना भी शासकीय निमास्वती करते, किसी शासक ने इनके ऊपर जो है राज नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्ट या भारत भूमो एतासाम भगिनम संस्कृति महत्व धायिनी इति, तो जो है इनकी जो संस्कृति है वो भारत भूमि के लिए इनका बहुत महत्व है। एक पद में उत्तर करेंगे कति राजानी समूह भगिनी सप्तकम उच्चन्ते, तो किसके बारे में बात की है, सप्त राज्यानाम समूह, 7 राज्यों का समूह। ईमा सप्त भगिन्य सविये प्राचीन इतिहास से कथा दृष्टि, इनका इतिहास कैसा है, वृत्राणी, यानी बहुत ज़्यादा है, वृत्राणी। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भगिनी सप्त के कानी सप्त राजानी तेषा नामानि लिखते हैं, तो आपको उनके नाम लिखने हैं 7 राज्यों के, तो ऊपर से ही आप ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके नाम लिखने हैं आपको। उसके बाद सेकंड है का प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, तो उनका जो प्राचीन इतिहास है वो कैसा है वो बताना है। तो इमा सप्त भगिन्य सविये प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ठीक है, तो ये इसका ब का सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे दिया गया है यथा निर्देशन उत्तरतः, आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भगिन्य अत्र का विभक्ति अस्ति, भगिन्य में कौन सी विभक्ति है, तो भगिन्य में प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट है इमाम सप्त भगिन्य अन्यो पदों की विशेषण पदम अस्ति, तो इसमें विशेषण पद क्या है, तो इमा जो है इसमें विशेषण पद है। स्वतंत्रता पदस्य पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम अस्ति, स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता की जगह क्या यूज हुआ है, कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो स्वाधीना, स्वाधीनता होता है ना, स्वाधीना, हाँ ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपको उचित पद जो है वो चुनकर लिखने हैं, तो तयो आचार्य च सर्वदा नित्यम, तो इसमें आ जाएगा पहले में प्रियम आ जाएगा। तेषु तपः एवं तुष्टेषु त्रिषु सर्व समापत्ते, की जो है आचार्य और माता पिता आचार्य इन सब का नित्य प्रिय करता है, यानी इन सब का भला करता है, उनका तप इन तीनों का, ठीक है, तीनों का तप करने से, तेषु त्रिषु एवं तुष्टेषु तप है, इन तीनों की सेवा करने से सारे तप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न पत्र में जो श्लोक दिए गए हैं उनसे अलग आपको यहाँ पर कोई भी 2 श्लोक जो है वो लिखने हैं, लेकिन वो प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए।
इस बात का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखने हैं और कोई भी 2 श्लोक आप इसमें लिख दोगे। तो 2 श्लोक तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो कोई भी जो है 3-4 श्लोक याद कर लीजिए ताकि बाय चांस अगर एक पेपर में आ भी जाए तो भी आप जो है लिख सको। ठीक है? तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।